सीधे इस कहानी में चलते हैं। आज हम इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा सम्राट जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन फिर उसी ने शांति का ऐसा ग्लोबल मिशन शुरू किया जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। तो चलिए इस विश्लेषण में सम्राट अशोक के उस सफर को समझते हैं जो सिंहासन के लिए खून खराबे से शुरू होकर इंसानियत के सबसे बड़े सबक पर खत्म हुआ। एक ऐसा सबक जो आज की दुनिया के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, हमारे आधुनिक भारत के जो प्रतीक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच मौजूद 24 तीलियों वाला चक्र हो या फिर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक 4 सिंहों वाला अशोक स्तंभ, ये दोनों ही अशोक की विरासत हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस व्यक्ति के विचार आज एक पूरे राष्ट्र की पहचान है, उसी सम्राट अशोक को इतिहास के पन्नों से लगभग 2000 सालों तक पूरी तरह से भुला दिया गया था। मतलब ऐसा हुआ कैसे? इस बात को समझने के लिए हमें उस दौर के पन्नों को पलटना होगा। सिकंदर के आक्रमण ने भारत में एक ऐसा राजनीतिक खालीपन या कह लीजिए शून्य पैदा कर दिया था जिसे भरने के लिए एक नई और बड़ी शक्ति की जरूरत थी। और यहीं से उदय होता है मौर्य साम्राज्य का, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त के बाद सत्ता आई बिंदुसार के हाथों में, और इसी शाही महल की राजनीतिक साजिशों के बीच लगभग 304 ईसा पूर्व में अशोक का जन्म हुआ। लेकिन राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद अशोक सत्ता की दौड़ में सबसे पीछे थे। असल में अशोक का बचपन किसी आम राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं था। ऐतिहासिक कहानियां बताती हैं कि वो देखने में ज्यादा आकर्षक नहीं थे, उनकी त्वचा काफी खुरदुरी थी और ऐसी वजह से अक्सर शाही दरबार में उनका मजाक उड़ाया जाता था। उनके पिता बिंदुसार का सारा प्यार और ध्यान उनके सबसे बड़े बेटे सुसीम पर था। इस लगातार होने वाली उपेक्षा और तिरस्कार ने अशोक के अंदर एक गहरी असुरक्षा और खुद को साबित करने की एक खतरनाक आग भड़का दी। उन्हें धीरे धीरे ये समझ आ गया था कि सम्मान उन्हें मांगकर नहीं मिलने वाला, बल्कि अपनी ताकत से छीनना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि ये सब अशोक की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट कैसे बना। जब साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो सम्राट बिंदुसार ने अपने चहेते बेटे सुसीम को वहां भेजा। लेकिन हुआ क्या, सुसीम के अहंकार ने उस विद्रोह को शांत करने के बजाय और भड़का दिया। इसके बाद वहां अशोक को भेजा गया और यहां अशोक ने अपनी सैन्य ताकत और कुशलता का ऐसा निर्मम प्रदर्शन किया कि विद्रोह की आग हमेशा के लिए बुझ गई। सुसीम पूरी तरह फेल रहा, लेकिन अशोक एक निर्विवाद नायक बनकर उभरे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए भारत के इतिहास का सबसे खूनी और भयानक गृह युद्ध शुरू हो गया। बौद्ध ग्रंथों में तो यहां तक दावा किया गया है कि अशोक ने सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अब भले ही ये संख्या थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन अहम बात यह है कि एक बहुत ही भयानक और खूनी संघर्ष हुआ था। अशोक ने अपने रास्ते में आने वाले हर दावेदार को बिना किसी रहम के हटा दिया और पूरे 4 साल के भारी रक्तपात के बाद वो गद्दी पर बैठे। गद्दी मिलने के बाद भी अशोक की क्रूरता शांत नहीं हुई। लोग उन्हें चंडाशोक यानी भयंकर अशोक कहने लगे थे। कई किंवदंतियां बताती हैं कि उन्होंने पाटलिपुत्र के ठीक बाहर एक यातना गृह यानी टॉर्चर चेंबर बनवाया था। बाहर से देखने में ये एक बेहद खूबसूरत महल जैसा लगता था, लेकिन अंदर कुख्यात जल्लाद गिरीचंद अकल्पनीय यातनाएं देता था। जो कोई भी इसके दरवाजे से अंदर गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। सच में ये अशोक का अपना खौफ और आतंक स्थापित करने का एक बेहद डरावना तरीका था। लेकिन चंडाशोक की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्हें तो पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनना था, और उनके इस बहुत बड़े सपने के ठीक बीच में खड़ा था कलिंग। कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि वो अशोक के अहंकार के लिए एक सीधी चुनौती था। वो एक बहुत ही समृद्ध, आजाद और समुद्री व्यापार का अहम केंद्र था, जिसने मौर्य सत्ता के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया था। अशोक के लिए ये एक व्यक्तिगत अपमान था, एक ऐसा अपमान जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और फिर अशोक ने कलिंग पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। ये कोई कहानी या किंवदंती नहीं है, बल्कि अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में इन डरावने आंकड़ों को पत्थरों पर हमेशा के लिए दर्ज करवाया। 1 लाख लोग, जी हां, 1 लाख लोग युद्ध के मैदान में बेरहमी से काट डाले गए।
करीब 1.5 लाख लोगों को गुलाम बनाकर वहां से निकाल दिया गया, और जो बेचारे बच गए वो भयानक भूख और बीमारियों का शिकार हो गए। कलिंग का वजूद ही मानो लगभग मिटा दिया गया था। इस महाविनाश के बाद जब सम्राट अशोक उस मैदान में उतरे तो वहां जश्न मनाने जैसा कुछ था ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत की सड़ांध थी। खून से सनी लाशें, रोती बिलखती विधवाएं, अनाथ बच्चे और मारे गए बेगुनाह भिक्षु। इस विभत्स नजारे ने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लाखों लोगों की मौत के बोझ ने उनके अहंकार के उस मजबूत कवच को चकनाचूर कर दिया, और उनके मन में चीखता हुआ बस एक ही सवाल गूंजने लगा, मैंने ये क्या किया? ये इतिहास की सबसे बड़ी जीत जरूर थी, लेकिन अशोक के लिए ये इंसानियत की सबसे घिनौनी हार बन चुकी थी। अपराध बोध की इस भयंकर आग में जलते हुए अशोक की जिंदगी में शांति तब आई जब उनकी मुलाकात निग्रोध नाम के एक युवा बौद्ध भिक्षु से हुई। निग्रोध के चेहरे पर एक ऐसी गजब की शांति थी जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट को भी अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि निग्रोध कोई और नहीं बल्कि सुसीम का बेटा था। जी हां, उसी सुसीम का जिसे अशोक ने सत्ता के लालच में बेदर्दी से मार डाला था। इसके बावजूद निग्रोध की आंखों में अपने पिता के हत्यारे के लिए कोई घृणा या गुस्सा नहीं था, बस अपार करुणा थी। इस मुलाकात और बुद्ध की गहरी शिक्षाओं ने अशोक को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने इतिहास का शायद सबसे बड़ा यू टर्न लिया। एक बहुत ही गहरे बदलाव के साथ अशोक ने यह घोषणा कर दी कि अब भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, और उनकी जगह लेगी धम्म घोष यानी नैतिकता और धर्म की पुकार। सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट ने अपनी मर्जी से जीत और जंग का रास्ता छोड़कर धम्म और शांति का एक नया मार्ग अपना लिया था। चंडशोक अब पूरी तरह से धम्मशोक में बदल चुका था। और सबसे खास बात यह है कि अशोक का ये बदलाव सिर्फ खोखले शब्दों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जनता के कल्याण की ऐसी नींव रखी जो शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखी हो। उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। जरा सोचिए, इतिहास में यह शायद पशु अधिकारों का पहला बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सड़कें बनवाईं, हर 8 कोस पर कुएं खुदवाए और धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए, और इनका काम ही यही देखना था कि आम लोगों के साथ पूरा न्याय और दया का व्यवहार हो रहा है या नहीं। सच कहा जाए तो अशोक की नीतियां अपने समय से बहुत बहुत आगे थीं। इतने विशाल और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की एक अभूतपूर्व नीति लागू की। उनका 12वां शिलालेख तो आज की मॉडर्न दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखवाया कि जो कोई अपने धर्म का आदर और दूसरे के धर्म की बिना वजह निंदा करता है वो असल में अपने ही धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उनका मुख्य उद्देश्य सभी संप्रदायों के बीच आपसी सम्मान और गहरी समझ पैदा करना था। तो अब अहम सवाल यह है कि अशोक ने अपनी इस नई विचारधारा को इतने सारे लोगों तक पहुंचाया कैसे? खैर, उन्होंने इसके लिए बीच के सभी लोगों यानी बिचौलियों को हटा दिया और सीधे अपनी जनता से संवाद किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और बड़े बड़े स्तंभों पर प्राकृत और दूसरी स्थानीय भाषाओं में अपने संदेश खुदवाए। ये दुनिया के सबसे पहले जनसंचार या मास कम्युनिकेशन प्रयासों में से एक माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कलिंग में लगे शिलालेखों में उन्होंने अपनी जीत का कोई गुणगान नहीं किया, बल्कि अपने गहरे पछताव और लोगों के लिए एक पिता जैसे प्यार का इजहार किया। अशोक के इस शांति के संदेश की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। उनके शांति दूतों ने लंबी लंबी यात्राएं की और सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे दूरदराज के राज्यों के शक्तिशाली यूनानी राजाओं के दरबारों में अहिंसा और करुणा का संदेश भेजा। इतिहास का ये एक बहुत ही अद्भुत पल था जब पूर्व और पश्चिम का मिलन किसी युद्ध के मैदान में तलवारों से नहीं बल्कि शांति, करुणा और महान विचारों के जरिए हो रहा था। लेकिन धम्म को फैलाने का सबसे मार्मिक और दिल छू लेने वाला प्रयास दक्षिण की तरफ हुआ। कलिंग के युद्ध में अशोक ने अनगिनत लोगों से उनके बच्चे छीन लिए थे। शायद उसी भयानक पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपने ही बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को शाही और ऐशो आराम वाला जीवन छोड़कर भिक्षु बनने के लिए कहा। उन्हें धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। संघमित्रा अपने साथ बोध गया से बोधि वृक्ष का एक पवित्र पौधा भी ले गईं, जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है और इसे दुनिया का सबसे पुराना मानव रोपित वृक्ष माना जाता है। लगभग 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ इतिहास की एक बहुत बड़ी और कड़वी विडंबना देखने को मिलती है। अहिंसा की जिस नीति ने उन्हें इतना महान बनाया, शायद उसी ने उनके साम्राज्य को सैन्य रूप से बेहद कमजोर कर दिया।
नतीजा ये हुआ कि मात्र 50 वर्षों के भीतर ही पूरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के वो विशाल स्तंभ जंगलों और पहाड़ों में चुपचाप खड़े रहे और समय बीतने के साथ लोग उन पर लिखी ब्राह्मी लिपि को पढ़ना ही भूल गए। अगले 2000 सालों तक ये महान सम्राट गुमनामी के गहरे अंधेरे में खो गया, जब तक कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने इस भूली हुई लिपि को दोबारा नहीं पढ़ लिया। जब इन खामोश पत्थरों ने सदियों बाद बोलना शुरू किया तो उन पर एक बहुत ही रहस्यमयी नाम लिखा मिला, देवानाम प्रिय प्यदसी, यानी देवताओं का प्रिय। अब सब हैरान थे कि आखिर ये राजा है कौन। ये बड़ा रहस्य तब जाकर सुलझा जब सुदूर श्रीलंका के प्राचीन पाली ग्रंथों में एक ऐसा संदर्भ मिला जिसमें एकदम साफ साफ लिखा था कि महान मौर्य सम्राट अशोक को ही प्यदसी कहा जाता था। बस फिर क्या था, एक ही झटके में 20 सदियों की जमी हुई धूल छट गई और दुनिया को उसका सबसे महान और शांतिदूत सम्राट वापस मिल गया। ये पूरी कहानी सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव और मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। अशोक का पूरा जीवन हमें ये सिखाता है कि दुनिया का सबसे गहरा अंधेरा भी करुणा की एक छोटी सी रोशनी से मिटाया जा सकता है। लेकिन अंत में ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। एक ऐसा शासक जिसने सत्ता के लिए लाखों लोगों की जान ले ली, लेकिन बाद में जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन जन कल्याण और विश्व शांति के लिए समर्पित कर दिया, इतिहास उसे आखिर कैसे याद रखे? चंडशोक का वो खून से सना हुआ खौफनाक